हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 हमारे एक्सेल ट्यूटोरियल का, जिसमें हम आज सीखेंगे पेस्ट स्पेशल, फिल्टर, डेटा वैलिडेशन एंड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग पार्ट 2 में भी मैंने सिखाया था, मगर उसका थोड़ा डिटेलिंग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन ऑल द टॉपिक ऑफ एक्सेल। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था, ये पोर्शन हमने किया था। आपको याद होगा कि ये मैंने आपको सिखाया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके साथ साथ हमने सीखा था ये नंबर फॉर्मेट, फॉर्मेट पेंटर, जो कि होम मेनू हमने पूरा कवर किया था। ये वाला पूरा होम मेनू हमने कवर किया था। तो अभी थोड़ा डिटेलिंग करेंगे, मगर एक ये यहाँ पे काम करता हूँ मैं, नई सीट में मैं ट्रांसफर करता हूँ डेटा। वो भी मैंने आपको सिखाया था। राइट क्लिक करना है आपको फाइल सीट के नाम के ऊपर, मूव और कॉपी, क्रिएट ए कॉपी, और आपको जहां पे ये सीट की कॉपी चाहिए वो सीट सिलेक्ट करो। जो सीट सिलेक्ट करोगे उसके आगे ये जो नई सीट है वो आएगी। तो ये हो गई एक्सेल डेमो 3, यानी कि दूसरी कॉपी। मेरी ओरिजिनल सीट तो वैसे की वैसी ही है, ये नई सीट मैंने ऐड की। इसमें से ये सब चीजें मुझे हटा देनी है। तो कैसे हटाएंगे? जो मैंने फॉर्मेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया था, मुझे नॉर्मल करना है वापस उसको। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर रूल्स। तो जो भी आपने इफेक्ट दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, वो सब रूल्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर भी मैंने दिया था, तो मैं वो भी क्लियर कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप वापस अपने नॉर्मल वर्क में आ सकते हैं। ये मैंने आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे ओरिएंटेशन दिया था, यहाँ से उसको वापस नॉर्मल करना हो तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जा सकते हैं आप। यहाँ पे लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये अलाइनमेंट में आपको क्या करना है, ये ओरिएंटेशन को डायरेक्ट एकदम सेंटर में, तो जैसे था ऐसा हो जाएगा। तो सब कुछ मैंने नॉर्मल कर दिया है। अभी पेस्ट स्पेशल की बात करते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि कट कॉपी पेस्ट सबको पता है, मगर पेस्ट स्पेशल में बहुत सारी वेराइटी है, खास करके एक्सेल के लिए। वर्ड में भी होता है पेस्ट स्पेशल। सपोज मैंने ये मैथ्स लिखे हुए सेल को कॉपी किया, कंट्रोल सी उसकी शॉर्टकट की है, और या तो आप यहाँ से भी कॉपी बटन प्रेस करने पर कॉपी कर सकते हैं। अब उसकी कॉपी मुझे यहाँ पे चाहिए, मगर हमको यहाँ पे ये फैसिलिटी मिल रही है कि आपको पेस्ट क्या करना है। ये पूरा का पूरा सेल एज इट इज पेस्ट करना है, तो कंट्रोल वी कर दीजिए। पूरा का पूरा सेल एज इट इज पेस्ट हो जाएगा, जैसा था ऐसा ही पूरा सेल आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल वी करके, या तो ये पेस्ट बटन प्रेस कर दीजिए, दोनों एक ही चीज है। कंट्रोल वी शॉर्टकट की है उसकी, एज इट इज पूरा सेल आ गया, बॉर्डर के साथ आएगा। मैं अंडू कर रहा हूँ, अंडू की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल जेड, यानी कि मैंने जो लास्ट एक्शन किया है उसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। आपको बताने के लिए कि पेस्ट का अलग अलग तरीका क्या है। उसके बाद आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो पेस्ट के नीचे एक ट्राइंगल है छोटा सा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको एक मेनू मिलेगा। उसमें आपको पेस्ट के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पूरा सेल कॉपी नहीं करना है। मान लो कि उस सपोज सिर्फ कंटेंट्स चाहिए, सिर्फ जो कलर अप्लाई किया है वो चाहिए, अगर फॉर्मूला अप्लाई किए, तो अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला की कॉपी करनी है, वो सब ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ से पेस्ट के सेल में। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग है, मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट में सिंपल पेस्ट है, नॉर्मल। आपको साथ में यहाँ पे प्रीव्यू भी मिलेगा। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। वहां पे ये सिर्फ फॉर्मूला, यानी कि वो सेल में से सिर्फ फॉर्मूला कॉपी होके पेस्ट होगी, वैल्यू नहीं आएगी उसकी। यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला के जो आपने नंबर फॉर्मेटिंग दिया है, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था, डॉलर आपने किया या परसेंटेज साइन की है, वो सब अगर आपने अप्लाई किया है तो सिर्फ वही पार्ट पेस्ट होगा। ये सिर्फ कलर की फॉर्मेटिंग, की फॉर्मेटिंग मतलब पेस्ट के साथ साथ कंटेंट्स के साथ साथ जो आपका बैकग्राउंड आपने सेट किया है, फॉर्मेटिंग जो लूप चेंज किया है वो भी आएगा। ये है नो बॉर्डर में, यानी कि पेस्ट होगा, बॉर्डर नहीं आएगी। अभी मैंने आपको पेस्ट करके दिखाया था, वो क्या किया था, साथ में बॉर्डर भी आई थी। इसमें बॉर्डर नहीं आएगी।
ये जो कॉलम की विड्थ है, यानी कि मैथ्स मैंने जो लिखा है, वो कॉलम की जितनी विड्थ है वो विड्थ भी साथ में सेम एज इट इज आएगी, यानी कि विड्थ भी पेस्ट होगी। ये ट्रांसपोज के लिए है और ये मर्ज कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आपने अप्लाई किया तो ये एडवांस टॉपिक है। यहाँ पे नीचे आ सकते हैं पेस्ट वैल्यू। अगर वैल्यू पेस्ट किया तो आपने, मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पे ये H6 में देखते जाइएगा कि क्या क्या वो प्रीव्यू दिखा रहा है। वैल्यू लेने पर क्या आएगा, सिर्फ वैल्यू आएगी, उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं आएगा, उसका मैथ्स का कलर मैंने ग्रीन चेंज किया वो भी नहीं आएगा, सिर्फ सिंपल वैल्यू पेस्ट हो जाएगी। यहाँ से वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग दोनों, यानी कि वैल्यू के साथ साथ अगर आपने नंबर फॉर्मेट दिया है कोई भी, तो नंबर फॉर्मेट भी आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि %, और ये वैल्यू के साथ साथ फॉर्मेटिंग सब आएगा साथ में। ये नंबर फॉर्मेट और फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट हो रहा है यहाँ पे, वैल्यू नहीं आएगी। तो अगर आपको लगता है कि आप ये सेल का लुक बहुत अच्छा है, तो मुझे कंटेंट्स नहीं चाहिए, मुझे तो लुक चाहिए, तो एक दो तरीके हैं। एक फॉर्मेट पेंटर आप यूज कर सकते हो, सिलेक्ट करके जो आपको मैंने पार्ट 2 में बताया, या तो दूसरा तरीका ये है कि वो सेल को सिलेक्ट करके कॉपी कीजिए और पेस्ट पे सेल में जाके ये ऑप्शन लेंगे, तो सिर्फ फॉर्मेटिंग आएगा, वैल्यू नहीं आएगी। ये इमेज वाला है तो सिर्फ पिक्चर आएगा, बाकी का कंटेंट्स नहीं आएगा। तो इतने सारे ऑप्शन पेस्ट के हैं, शायद सभी ऑप्शन आपको नहीं पता होंगे, इसलिए आज मैंने ये पॉइंट कवर किया है। तो सिंपल पेस्ट सब करते हैं, मगर यहाँ पे एक्सेल में बहुत इसकी वैल्यू है, क्योंकि कभी कभी हमको सिर्फ फॉर्मूला चाहिए होता है, कभी कभी हमको सिर्फ वैल्यू चाहिए होती है। तो इस तरीके से आप पेस्ट स्पेशल का यूज करके आपको जो चाहिए वही पर्टिकुलर पोर्शन पेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू पेस्ट कर रहा हूँ। क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ क्या आई, वैल्यू आई। इसी तरह से यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने कौन सा सेल सिलेक्ट किया है, I3 पेस्ट करने जा रहा हूँ, मैथ्स को ही सिलेक्ट। अच्छा, अभी मैं एक काम करता हूँ, 257 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसको कॉपी किया। कौन से सेल को मैंने कॉपी किया हुआ है, अभी F4 वो हाईलाइट हो रही है, उसको पेस्ट मुझे करना है I3 के अंदर। मगर मुझे सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, तो पेस्ट में से ये फॉर्मूला वाला आप ऑप्शन ले सकते हैं। फॉर्मूला ही आ गई, सिर्फ जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप यहाँ पे आप फॉर्मूला बार देख सकते हैं। एक्सेल में एक नया बार ऐड किया होता है जो वर्ड में नहीं होता है, फॉर्मूला बार, जिससे हम फॉर्मूला चेक करके उसको एडिटिंग करना है तो एडिटिंग भी कर सकते हैं उसके अंदर। F3 to H3 टोटल बता रहा है, मगर F3 to H3 के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए टोटल आ रहा है यहाँ पे 0। मैंने सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट की, इसलिए सिर्फ फॉर्मूला आई, वैल्यू नहीं आई। मैं वापस कॉपी कर रहा हूँ वही 257 को, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, वापस कॉपी कर पेस्ट कर रहा हूँ। अभी देखते हैं, मैं सिर्फ ले रहा हूँ वैल्यू, तो सिर्फ वैल्यू आएगी। वो वैल्यू कौन सी फॉर्मूला से आई है वो साथ में रिपीट नहीं होगा, सिर्फ 257 रिपीट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेस्ट स्पेशल। आप जो चाहे वही पर्टिकुलर चीज को कॉपी करके पेस्ट दूसरी जगह पे कर सकते हैं। बहुत टाइम ऐसी जरूरत रहती है कि कभी फॉर्मूला, कभी वैल्यू, कभी सिर्फ कलर फॉर्मेटिंग, तो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो आई थिंक अभी आपका पेस्ट स्पेशल ऑप्शन जो है वो क्लियर हो गया। इसको अभी थोड़ा सा जूम में कम कर देता हूँ, तो साथ में जूम ऑप्शन भी सिखा देता हूँ आपको। व्यू मेनू में अगर आपको सीट की साइज में जूम करना है, एक्चुअल साइज वही रहती है, टेम्पररी वो जूम होता है, तो आपको व्यू में से जूम ऑप्शन लेना है। आपको कितने परसेंटेज जूम करना हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, या तो यहाँ पे टाइप करके भी मेंशन कर सकते हो। मैंने 150% कर दिया, जो कि पहले 200 था, थोड़ा सा छोटा हो गया, तो मुझे नीचे थोड़ी स्पेस मिल गई, तो आपको मैं डेमो दे सकता हूँ ज्यादा। तो वापस हम आते हैं होम में, और हमने यूज किया पेस्ट स्पेशल। अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फिल्टर। फिल्टर किस लिए यूज होता है, फिल्टर का यूज है डेटा को फिल्टर करने के लिए। व्हाट इज द यूज ऑफ फिल्टर, टू फिल्टर द डेटा इन एक्सेल, यानी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को ढूंढकर वही डेटा को स्क्रीन पे देखना। तो उसके लिए आपको जाना है डेटा मेनू। दो ऑप्शन आपको दोनों मिल रहे हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर। तो पहले फिल्टर ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पर्टिकुलर हेडिंग वाली रो को सिलेक्ट कर लीजिए।
जो रो में हेडिंग है वो पूरा हेडिंग सिलेक्ट कर लीजिए और फिल्टर पे प्रेस कर दीजिए। तो सभी कॉलम में फिल्टर आ गई, यानी कि मैं कोई भी डेटा को कोई भी कॉलम की मदद से ढूंढ सकता हूँ। मान लो कि मुझे टोटल की मदद से कोई रिकॉर्ड को ढूंढना है, तो आई जस्ट क्लिक ऑन द ट्राइंगल। मैं ये ट्राइंगल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, सिलेक्ट ऑल है, तो सिलेक्ट ऑल यानी कि सभी के सभी रिकॉर्ड दिख रहे हैं। मैं सिलेक्ट ऑल का टिक मार्क निकाल रहा हूँ और इसमें से मान लो कि मैंने सिलेक्ट किया सिर्फ 227, ओके कर दिया। तो जिसका टोटल 227 होगा वही रिकॉर्ड अभी स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है। अभी वापस उसको नॉर्मल करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कॉलम की मदद से आपने ये फिल्टर किया है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बाकी सब में नॉर्मल ट्राइंगल है और यहाँ पे ट्राइंगल के बाजू में फिल्टर ऑप्शन आ रहा है, यानी कि मैंने टोटल की मदद से डेटा फिल्टर किया हुआ है। तो वापस उसी की मदद से मैं नॉर्मल कर सकता हूँ। कैसे, तो क्या सिलेक्ट ऑल कर लो तो सभी रिकॉर्ड्स वापस आ जाएंगे। उसी तरह से एवरेज, तो एवरेज भी ढूंढ सकते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि ये तो थोड़े ही रिकॉर्ड है, चलेगा। अगर मान लो कि 2000 5000 रिकॉर्ड्स होंगे तो हम कहाँ ढूंढने जाएंगे। ये बात आपकी सही है। तो उसके लिए आपको जाना है नंबर फिल्टर्स के लिए। नंबर फिल्टर्स में आपको कंडीशन देनी है और कंप्यूटर यानी कि एक्सेल आपके लिए आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको रिकॉर्ड्स ढूंढकर वही रिकॉर्ड को स्क्रीन पे दिखाएगा, यानी कि कंडीशनल फिल्टर आप यहाँ पे बोल सकते हो उसको। और कंडीशन के लिए यहाँ पे इतने सारे कंडीशंस दिए, इक्वल्स यानी कि पर्टिकुलर वैल्यू आपको स्पेसिफाई करनी है, एग्जैक्ट वो वैल्यू मैच होगी तो वो रिकॉर्ड आपको मिलेगा। डज नॉट इक्वल्स, वैल्यू अगर मैच नहीं होगी, ऐसे रिकॉर्ड्स आपको फिल्टर करके दिखाएंगे। ग्रेटर देन, जो वैल्यू आप दोगे उससे ग्रेटर यानी कि उससे बड़ी वैल्यू ही आपको फिल्टर करके दिखाई जाएगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब जो वैल्यू आप देंगे वो और उससे बड़ी वैल्यू फिल्टर करके दिखाई जाएगी। लेस देन, जो वैल्यू दी होगी उससे छोटी वैल्यू। लेस देन और इक्वल टू, जो वैल्यू मेंशन की है वो या उससे छोटी वैल्यू को फिल्टर करेगी। बिटवीन में आपको रेंज देनी है, कौन से वैल्यू से लेकर कौन से वैल्यू तक, उस वैल्यू के बीच वाले सभी रिकॉर्ड्स आपको फिल्टर करके दिखाए जाएंगे। टॉप 10, अगर मान लो कि 5000 या 2000 कितने भी रिकॉर्ड, टॉप 10 जो फील्ड के हिसाब से आप फिल्टर कर रहे हो, मैं एवरेज से फिल्टर कर रहा हूँ, तो एवरेज जो टॉप 10 एवरेज होगी वही रिकॉर्ड्स दिखाए जाएंगे। एबो एवरेज यानी कि आपने जो वैल्यू मेंशन की है उससे ऊपर, और बिलो एवरेज यानी कि उससे नीचे। और आपको ये सब मेंशन करना हो, एक साथ सभी ऑप्शन देखना हो, तो कस्टम फिल्टर में चले जाइए। यहाँ पे सभी ऑप्शंस आपको वापस मिल रहे हैं। इक्वल्स, ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे सपोज यूज कर रहा हूँ ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 60%, यानी कि अभी मैं एवरेज कॉलम से फिल्टर कर रहा हूँ तो 60 मैंने लिख दिया। ओके, तो ऑलमोस्ट सभी आ गए। सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, रिकॉर्ड रोल नंबर 5 का। वापस सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, वो क्यों नहीं आया हम देख लेते हैं एक बार। आप देख सकते हो कि अनुज, जिसकी एवरेज थी 55, जो क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा था यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, तो फिल्टर में वो नहीं आया। एक बार वापस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जाना है नंबर फिल्टर में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल्टर करने के लिए। कस्टम फिल्टर में जाइए, आप वैल्यू दीजिए कोई भी, मान लो कि अभी मैं दे रहा हूँ लेस देन 60, तो एक ही रिकॉर्ड आना चाहिए जो रोल नंबर 5 का था, अनुज का। ओके मैं कर रहा हूँ, तो वही रिकॉर्ड फिल्टर करके दिखाया। तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फिल्टर करना है वहां पे। तो आसान ये होता है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास होते हैं तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो ये फिल्टर बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंडीशन दे दो, तो आपको फिल्टर ऑप्शन आपको वही रिकॉर्ड फिल्टर करके स्क्रीन पे दिखाएंगे। इज इक्वल टू कर लेता हूं मैं अभी, सपोज बहुत सारे ऑप्शन है। टेक्स्ट वाले कंटेंट से तो बिगिंस विथ, डज नॉट बिगिंस विथ, एंड्स विथ, वो सब टेक्स्ट वाले। मान लो कि कोई नाम ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे 64 कर रहा हूँ, तो 64 या उससे बड़ा, तो 64 भी उसमें आ जाते हैं, उससे बड़े वैल्यू भी उसमें आ जाते हैं। तो ये फिल्टर ऑप्शन मैं वापस नॉर्मल कर रहा हूँ इसको सिलेक्ट ऑल करके। ओके, अभी मान लो कि नाम के हिसाब से मुझे ढूंढना है, तो सिलेक्ट करो। टेक्स्ट फिल्टर आ गया अपना, क्योंकि ये कॉलम में सिर्फ टेक्स्ट मैंने ऐड की हुई है।
और कस्टम फिल्टर में चला जाता हूँ। उसमें आपको मिलेगा इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, बिगिंस विद, यानी कि कौन से लेटर्स से आपका नाम स्टार्ट हो रहा है। तो जो आप लेटर्स देंगे वही लेटर्स को ध्यान में रख के सिर्फ उतने ही नाम आपको दिखाएंगे। एंड्स विथ, अगर आपको एंडिंग के कुछ कैरेक्टर्स पता है तो आप वो डालो और वो एंड्स विथ में डाल दो, तो उसके हिसाब से आपको मिलेगा। कंटेन्स, तो बीच वाला पोर्शन आपको अगर याद है नाम का, तो कंटेन्स सिलेक्ट करके कोई भी कैरेक्टर टाइप करो। अगर वो कोई भी वर्ड ऐसा है जो आपने कैरेक्टर दिया है, वो वर्ड में वो कैरेक्टर मिलेंगे तो वो वर्ड कंसिडर किया जाएगा। एंड डज नॉट कंटेन, देखते हैं कोई एक एग्जांपल लेकर। यहाँ पे मान लो कि मैं ले रहा हूँ बिगिंस विथ करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो बिगिंस में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे पी, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ पी, यानी कि जिसका नाम की शुरुआत, यानी कि अभी मैं नेम कॉलम से फिल्टर कर रहा हूँ, जिसके नाम की शुरुआत पी से स्टार्ट हो रही हो ऐसे रिकॉर्ड्स फिल्टर करना है। अभी मेरा यहाँ पे फिल्टर की कंडीशन ऐसी है। ओके, तो आप देख सकते हो दो ही नाम है, प्रणव एंड पंकज। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, हमको पता नहीं होता है कि एग्जैक्ट उसका नाम क्या है, मगर आपको ये पता है कि उसके नाम जो है स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट लेटर ये है। तो आप सिंपली टेक्स्ट फिल्टर में जाकर आप कस्टम फिल्टर में बिगिंस विथ करके आप दे सकते हो। उसी तरह से स्टार्टिंग नहीं, एंड कैरेक्टर पता है तो एंड्स विथ, कंटेन्स, बहुत सारी फैसिलिटी आपके पास है जिससे आप फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पे उसके साथ दूसरे ऑप्शन है एंड एंड और, एंड एंड और, यानी कि एक से ज्यादा दो कंडीशन देनी हो आपको। मान लो कि अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, बिगिंस विथ पी एंड एंड्स विथ वी। मुझे इतना पता है कि बिगिन फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर पता है, तो कॉमन है कि एक ही रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि प्रोनाउन एक ही नाम ऐसा है जिसमें बिगिंस पी है और एंडिंग वी है। और एंड किया है मतलब दोनों कंपलसरी हो जाएगा, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे वही रिकॉर्ड मुझे मिलेंगे। ओके, एक ही रिकॉर्ड आया। अभी वापस में टेक्स्ट फिल्टर में जा रहा हूं और कर रहा हूं, उससे क्या होता है, दो कंडीशन यहाँ पे है, जिसके नाम की शुरुआत वी से शुरू हो रही है या तो जिसका नाम का एंड वी से हो रहा है, दोनों में से जो भी सेटिस्फाइड होगा दोनों मुझे नाम मिलेंगे। तो ऐसे मेरे पास दो रिकॉर्ड आ गए, एक तो प्रणव है और एक है पंकज। पंकज क्यों आया, एंड विथ नहीं है मगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, उसके नाम की शुरुआत पी से शुरू हो रही है, तो इसलिए दूसरा नाम भी आया। ऐसे मेरे पास दूसरा कोई भी नाम नहीं है जिसका एंड वी से हो रहा हो, इसलिए दूसरे कोई नेम नहीं दिख रहे। मैं वापस सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई नाम नहीं है जिसके एंडिंग वी से हो रहा हो, इसलिए प्रणव और पंकज दो ही आ रहे थे। एक काम करते हैं, एंड विथ दूसरा ले लेते हैं। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको ये पता चल होना चाहिए कि एंड करने से क्या होगा और करने से क्या होगा। सपोज वापस मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, बिगिंस विथ पी, यानी कि पी वाले भी सब आएंगे, और यानी कि ऑप्शनल दो कंडीशन दे रहा हूँ, दोनों में से जो भी सेटिस्फाइड हो रही है वो कंसीडर किया जाएगा। एंड्स विथ, सपोज यहाँ पे मेरे पास जे है, जे वाले दो है। ओके, तीन रिकॉर्ड आ गए। ये दो रिकॉर्ड जो है वो पी से स्टार्ट हो रहे इसलिए आया, और अनुज क्यों आया, क्योंकि वो एंड्स विथ वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस तरह से आप एंड और का भी यूज करके ज्यादा डीप में फिल्टर कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को, जिससे आसानी ये होगी कि आपको वही रिकॉर्ड मिलेंगे जो आपको चाहिए। वापस सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ, तो फिल्टर ऑप्शन बहुत सारे रिकॉर्ड जब आ जाएंगे, क्योंकि आप कोई भी काम करो तो जनरली 50, 100, 200 रिकॉर्ड्स तो हो ही जाते हैं, तो उसमें कोई भी रिकॉर्ड्स को आसानी से ढूंढने के लिए फिल्टर ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का ऑप्शन मैंने आपको कहा था सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग में हमने सीख ही लिया था, मगर एक बार डिटेलिंग करना चाहूंगा मैं। सॉर्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, अभी पूरा का पूरा वर्क सिलेक्ट हो गया है। उससे अच्छा है कि मैं पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट कर लूं। सॉर्ट, मैंने आपको कहा था कि सॉर्ट बाय में आपको कॉलम सिलेक्ट करनी है कि कौन सी कॉलम से आप अपने रिकॉर्ड्स को अरेंज करना चाहते हो। अगर आपने हेडिंग नहीं सिलेक्ट किया, मान लो कि हेडिंग नहीं सिलेक्ट किया आपने, आपको लगा कि वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, सॉर्ट कर दिया, तो सॉर्ट बाय में क्या आएगा, जो फर्स्ट रो होगी उसकी वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगी। यानी कि फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में है 6, दूसरे में है अंकुर,
अंकुर लिया तो अल्टीमेटली आप नेम से अरेंज कर रहे हो, 6 किया तो आप रोल नंबर से अरेंज कर रहे हो, तो उससे तो अच्छा है हेडिंग सिलेक्ट कर लो। और जो फर्स्ट रो होती है उसको सॉर्टिंग में कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर मैं नेम यहाँ पे ले रहा हूं तो नेम कॉलम के अंदर जो नेम लिखा है वो अरेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, उसके नीचे की जो रोज है वो अरेंज होती है, इसलिए हेडिंग सिलेक्ट करना जरूरी है, अच्छा रहता है। तो अभी मान लो कि मैं टोटल सिलेक्ट कर रहा हूँ, या तो एक काम करता हूँ साइंस फील्ड से मुझे अरेंज करना है, वैल्यू लार्जेस्ट टू स्मॉल, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू, यानी कि साइंस में सबसे ज्यादा मार्क्स जिसके आए वो पहले आएंगे, तो ये अरेंज हो गए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंकुर और कार्तिक दोनों हैं, इन दोनों में मुझे क्या करना है, दोनों के सेम मार्क्स हैं, तो मैं यहाँ पे एक लेवल और ऐड करूंगा, तो उसमें कौन पहले और कौन बाद में मुझे डिसाइड करना है। ऐड लेवल देन बाय, अगर फर्स्ट सॉर्टिंग में कोई भी दो वैल्यू कॉमन मिली, तो अगर उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कभी ये दोनों की वैल्यू सेम है तो उसमें कौन ऑर्डर में पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो इसलिए मैंने एक और लेवल ऐड कर दिया देन बाय, उसमें मैं सेलेक्ट करूंगा, तो फिर मुझे चेक करना है मैथ्स के मार्क्स, सपोज उसमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो पहले होगा वो पहले आएगा। मगर देन बाय का यूज तभी होगा जब सॉर्ट बाय में कोई भी दो वैल्यू सेम हो, यानी कि साइंस सब्जेक्ट में कोई भी दो स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम आएंगे, तभी उसको प्रॉपर अरेंज करने के लिए मैथ सब्जेक्ट की हेल्प ली जाएगी, बाकी मैथ सब्जेक्ट को इग्नोर किया जाएगा, उसका कोई रोल सॉर्टिंग में नहीं है। अभी मैं ओके कर रहा हूँ, अभी हमारा कंफ्यूजन यहाँ पे था 85 अंकुर और कार्तिक दोनों का था, अभी उसमें लार्जेस्ट टू स्मॉल में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर रहा हूँ, तो पहले कौन आ जाएगा, अपना कार्तिक आ जाएगा, क्योंकि उसका स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यानी कि स्मॉल वाला पहले लिया जाएगा मैथ्स के लिए, साइंस के लिए तो हाईएस्ट वाला पहले देखते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि कार्तिक टॉप पे आ गया, क्यों, क्योंकि साइंस में दोनों की वैल्यू सेम रही, मगर मैथ्स में मैंने क्या सॉर्टिंग करने के लिए दिया था स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि स्मॉलेस्ट वाला पहले आएगा। जैसे कि अगर हम 12th साइंस में देखें तो एक रूल होता है कि कोई भी मेरिट लिस्ट बनता है तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो का टोटल चेक किया जाता है, मैथ्स उसके टोटल चेक किए जाते हैं, और उसके टोटल में सभी के अगर सेम मिले, मान लो कि दो स्टूडेंट्स को मैथ्स बायो फिजिक्स केमिस्ट्री चारों को मिला के अगर सेम टोटल हो रहा है कोई भी दो स्टूडेंट्स के, तो उसके बाद उसके प्रैक्टिकल मार्क्स चेक किए जाते हैं, यानी कि सॉर्टिंग कर दिया देन बाय में उसने सिलेक्ट किया प्रैक्टिकल मार्क्स, उसमें भी अगर टोटल सेम आया तो देन बाय करके इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स को चेक किया जाता है और मेरिट लिस्ट बनता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको यहाँ पे सॉर्टिंग करना है देन बाय यूज करके। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ सॉर्ट, ये देन बाय का यूज तभी है जब फर्स्ट लेवल में कोई भी दो स्टूडेंट्स की वैल्यू सेम मिले, यानी कि कोई भी दो वैल्यू सेम होगी तभी उसको प्रॉपर अरेंज करने के लिए देन बाय होगा, और वो भी अगर आपने ऐड किया है तो, वरना वो अपने तरीके से अरेंज कर देगा। तो यहाँ पे आपका डाउट सोल्व हो गया होगा, ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है मगर सॉर्टिंग बहुत जरूरी है, जो एडवांस वर्क कर रहे हैं उसके लिए ये सॉर्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, काम को आसान बना देता है। उसके बाद का ऑप्शन है फॉर्म वैलिडेशन, यानी कि डेटा वैलिडेशन। ये डेटा वैलिडेशन इसलिए है कि एक्सेल की शीट आपने बना ली और आप एंट्री करने के लिए किसी और को दे रहे हो, और कोई भी आदमी अगर टाइप करता है तो जनरली मिस्टेक तो हो सकती है, क्योंकि स्पीड में टाइप करता है तो कभी कभी मिस्टेक कर देता है वो, क्योंकि टाइपिंग होता है तो कीबोर्ड होता है तो कीबोर्ड अलग अलग होता है, तो जिसको आपने टाइप करने के लिए दिया है तो स्पीड में टाइप करने की वजह से कहीं ना कहीं गलती कर सकता है वो, आप खुद भी कर सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन से फायदा ये होगा कि आप गलत एंट्री डाल नहीं सकते, और अगर डालोगे तो भी आपको अलर्ट किया जाएगा कि आपने यहाँ पे एंट्री गलत की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे एंट्री गलत की है, टाइपिंग गलत की है। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज यहाँ पे मैथ साइंस सोशल है, उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा मेनू में से ही डेटा वैलिडेशन का। आपको पता है कि जो मार्क्स होते हैं, सपोज 100 मार्क्स की एग्जाम है तो मार्क्स में एंट्री करूंगा तो 0 to 100 के बीच का ही होना चाहिए, तो डेटा वैलिडेशन में
सिलेक्ट करना है और डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे सेटिंग करना है। मैंने जो एरिया सिलेक्ट किया है उसके अंदर मैं क्या अलाउड करना चाहता हूँ। नेचुरली है कि मैथ, साइंस और सोशल है, तो उसमें अलाउड मुझे क्या करना है, वॉल नंबर और डेसिमली। मैं टेक्स्ट नहीं रख सकता यहाँ पे। अगर वॉल नंबर लिया है तो इवन आई एम नॉट एबल टू एंटर डेसिमल नंबर, यानी कि मैं पॉइंट वाले नंबर भी ऐड नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने यहाँ पे वॉल नंबर लिया है तो। अगर पॉइंट वाले नंबर ऐड करना है तो डेसिमल, तो आप नॉर्मल नंबर प्लस पॉइंट वाले नंबर दोनों ऐड कर सकते हैं। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या वैल्यूएशन देना है। सपोज मुझे यहाँ पे पॉइंट वाले नंबर नहीं देना है, राउंड फिगर में ही मुझे एंटर करने हैं मार्क्स की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया वॉल नंबर। बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, आपको डिसाइड करना है कि रेंज क्या देनी है आपको, इस कौन सी वैल्यू को अलाउड करना है। अभी मैं मेरा खुद का रूल बना रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा रूल क्या है, और अगर रूल के खिलाफ कोई जा रहा है तो क्या मैसेज आएगा, वो सब कुछ हमको यहाँ पे डिसाइड करना है। तो पहले तो हम रूल डिसाइड कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे बिटवीन मिनिमम वैल्यू 0 होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू 100 होनी चाहिए, क्योंकि 100 मार्क्स की एग्जाम है। अगर 50 मार्क्स की एग्जाम है तो आप यहाँ पे वैल्यूएशन में क्या करेंगे, 0 to 50 डाल दो। तो 50 के ऊपर का नंबर अगर जाएगा तो भी रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि वो अलाउड नहीं होगा। उसके बाद ये हो गया, मैंने रूल बना लिया। वापस पहले आपको डिसाइड करना है कि किस टाइप की वैल्यू को अलाउ करनी है। होल नंबर यानी कि इंटीजर नंबर, फुल नंबर, डेसिमल यानी कि पॉइंट वाले नंबर, लिस्ट है, डेट है, टाइम है, टेक्स्ट यानी कि कोई कैरेक्टर्स, और कस्टम। फिर आपको डिसाइड करना है कि अगर होल नंबर है तो कहां से लेकर कहां तक, कौन से नंबर आप अलाउ करना चाहते हैं, वो आपको डिसाइड करना है। फिर यहाँ पे इनपुट मैसेज अगर आपको देना हो तो इनपुट मैसेज का बेनिफिट ये रहता है कि जैसे ही एंट्री करने वाले वो सेल में आएंगे तो उसको एक थोड़ी सी हिंट मिलेगी कि यहाँ पे यही डालना है। कंपलसरी नहीं रहता ये, कंपलसरी नहीं रहता ये, तो आपको एंट्री करने वाले को कोई हेल्प देनी हो कि भाई ये रूल मैंने यहाँ पे रखा है, उसके हिसाब से काम करना है, तो वो वहां से थोड़ा पढ़ लेगा और उसके हिसाब से इनपुट करेगा या तो एंट्री करेगा। ये मैं यहाँ पे आपको डाल के देता हूँ। मैंने टाइटल दिया 100 मार्क्स एग्जाम और एक मैसेज, एंटर मार्क्स बिटवीन 0 to 100, एक उसको मैसेज भी दे दिया। तो ये बेनिफिट है एंट्री करने वाले के लिए कि वो जैसे ही वो सेल में आएगा, सिलेक्ट करेगा, उसको ये मैसेज मिलेगा। अगर उसने गलत एंट्री डाली तो आपको कौन सा मैसेज देना है, वो आपको सेट करना है एरर अलर्ट में। वो आपको सेट करना है एरर अलर्ट में। यहाँ पे अलग अलग टाइप के एरर है। अगर आप उसको कंपलसरी वहां पे काम स्टॉप करवाना चाहते हो तो स्टॉप ले लो, वार्निंग देना चाहते हो तो वार्निंग लेने हैं, और अगर जस्ट इन्फॉर्म करना चाहते हैं और आगे कंटिन्यू करने देना चाहते हैं उसको, तो इन्फॉर्मेशन रखिए आप। मुझे यहाँ पे वर्क बंद कर देना है। टाइटल कोई भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इनकरेक्ट वैल्यू और एरर मैसेज, योर वैल्यू इज नॉट इन ए रेंज। थोड़ा डिटेल मैसेज आप दे सकते हैं। ये टाइटल है। वापस सेटिंग में आपको रूल अपना सेट करना है। इनपुट मैसेज में आपको ये डिसाइड करना है कि अगर एंट्री करने वाला वो सेल सिलेक्ट करता है तो उसको कोई हेल्प प्रोवाइड करनी है कि नहीं करनी है। और एरर अलर्ट में आपको क्या करना है, अगर वो गलती करता है, आपके जो रूल्स डिसाइड किए उसके हिसाब से वैल्यू नहीं जा रहा है, तो कौन सा एरर मैसेज देना है, उसको अलर्ट करना है, ओके करना है। अभी चेक कर लेते हैं। देखो इतने सेल मैंने सिलेक्ट किए, इनमें से कोई भी सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा तो इनपुट मैसेज आएगा। देखो आया, टाइटल क्या है, 100 मार्क एग्जाम, एंटर मार्क्स बिटवीन 0 to 100। तो एंट्री करने वाले को तुरंत पता चल जाएगा कि भाई 0 to 100 के बीच का ही मार्क्स डालना है। कोई भी सेल आप सिलेक्ट करो तो इनपुट मैसेज आएगा। अब अच्छा, यहाँ पे मैं साइंस की एंट्री में 85 लिखा है, वहां पे मैं कुछ गलत एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूँ। 10.8 अलाउड नहीं किया पॉइंट वाला नंबर पे, क्योंकि मैंने मेरे रूल में डिसाइड किया था सिर्फ वॉल नंबर, राउंड नंबर्स, पॉइंट वाले नंबर मैंने नहीं सिलेक्ट किए थे, तो वो भी चलेगा नहीं। यहाँ पे योर वैल्यू इज नॉट इन ए रेंज, और ऊपर यहाँ पे टाइटल आ गया रिट्राई या तो कैंसल। कैंसल यानी कि वो वैल्यू कैंसल हो जाएगी।
आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज 10.5 रिट्राई यानी वापस वही सेल में आ जाएंगे। जब तक करेक्ट नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। या तो पुरानी वैल्यू को रखो या तो नई वैल्यू प्रॉपर वैल्यू एंटर करके आगे बढ़ो। मैं यहाँ पे 105 एंटर कर रहा हूँ, मुझे अलाउड नहीं किया। कैंसिल करूंगा तो वापस पुरानी वैल्यू आ जाएगी और सही वैल्यू दूंगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। रेंज में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रूल के हिसाब से। सपोज यहाँ पे सोशल में माइनस वैल्यू दे रहा हूँ, आउट ऑफ रेंज योर वैल्यू इज नॉट, क्योंकि 0 to 100 दिया था, माइनस वैल्यू इज नॉट अलाउड। तो रिट्राई करूंगा और मैं सही वैल्यू देने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो डेटा वैलिडेशन का यूज ये है रिस्ट्रिक्शन देने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू आपने टाइप कर ली और चल दिया और फिर बाद में पता चला कि ये तो गलत वैल्यू डाल दी। और खास करके तब जब आप एंट्री करने के लिए किसी और को बोल रहे हो, क्योंकि आप किसी और को दे रहे हो तो उसको ज्यादा रूल्स पता नहीं होते कि आप एग्जैक्टली किस वक्त कौन सा काम कर रहे हो। तो ये सब देना जरूरी है। इनपुट मैसेज अगर देंगे तो वो गलत एंट्री ही नहीं करेगा, मगर अगर आपको नहीं देना है तो आप वो निकाल भी सकते हैं। आप दीजिए ही मत। वापस डेटा वैलिडेशन में मैं जा रहा हूँ सिलेक्ट करके। सर्कल इनवैलिड लेने से क्या फायदा होगा, जहां जहां पे गलत है वहां वहां आपको सर्कल किया जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे गलत वैल्यू डाल रहा हूँ 12.5, रिट्राई। या तो ये कहाँ कहाँ होगा, आपने पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ है सपोज, और फिर आप बाद में अलग से डेटा वैलिडेशन दे रहे हैं। आपने पहले से ही टाइप किया हुआ है, गलत वैल्यू है पहले से ही, तो वहां पे वो सर्कल दिखा देगा। मगर अभी तो पहले कोई भी वैल्यू गलत नहीं है इसलिए सर्कल नहीं दिखाई दे रहा। वापस डेटा वैलिडेशन में मैं जा रहा हूँ और इस बार इनपुट मैसेज में निकाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो अभी इनपुट मैसेज यानी कि हेल्प नहीं मिलेगी उसको, जब वो एंट्री करेगा और गलत वैल्यू डालेगा तभी उसको अलर्ट मैसेज आएगा। तो ये आपका हो गया डेटा वैलिडेशन। कोई भी यूजर को रिस्ट्रिक्शन देने के लिए ये बहुत जरूरी है। और मान लो कि ये पूरा डेटा वैलिडेशन में हटा रहा हूं, रूल्स भी क्लियर ऑल मैंने सब निकाल दिया। और यहाँ पे मैं कुछ जगह पे पॉइंट वाले नंबर डाल रहा हूँ और गलती से यहाँ पे ये डाल दी। वापस सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं और मैं रूल बना रहा हूँ। वॉल नंबर बिटवीन 0 to 100, एरर अलर्ट, स्टॉप, इनकरेक्ट वैल्यू, आउट ऑफ रेंज। ओके, तो अभी तो कुछ नहीं आया क्योंकि जो कि मैंने 4-5 जगह पे तो अलग अलग गलत वैल्यू ऑलरेडी डाली हुई है। अभी मैं सर्कल इनवैलिड डेटा कर रहा हूँ। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये सर्कल इनवैलिड डेटा का क्या काम है, क्योंकि आपने पहले से ही एंट्री कर ली थी। और बाद में अभी आपको करना क्या है कि अभी आपको ढूंढना है कि कहीं और जगह पे मिस्टेक तो नहीं हुई ना। तो आपने रूल अप्लाई कर दिया और उसके बाद आपको सर्कल इनवैलिड डेटा ऑप्शन लेना है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि जो एंट्री हो चुकी है उसमें कहाँ कहाँ मिस्टेक है। और फिर वो सर्कल हटाने के लिए क्लियर वैलिडेशन सर्कल। तो ये अलग अलग बेनिफिट मैंने आज आपको सिखाया। डेटा वैलिडेशन सिखाया, फिल्टर, सॉर्ट, और होम मेनू में मैंने आपको सिखाया पेस्ट स्पेशल, और व्यू मेनू में हमने सीखा जूम। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, मगर क्लोज करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करनी है और बेल आइकॉन पे क्लिक करना है कि जैसे ही मैं फ्यूचर में नया पार्ट या कोई भी नया ट्यूटोरियल ऐड करूँ तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मेरे ट्यूटोरियल के साथ आप भी अपने नॉलेज को अपडेट करते रहेंगे। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रतीक सर, मेक कंप्यूटर लर्निंग इजी। थैंक यू।